मेरी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ, हाँ। मेरे ब्रदर को ब्रेन ट्यूमर है। हाँ। तो उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है जी सर। 1.5 महीना हो गया, डॉक्टर ने मेंशन कर रखा है कि इनका अर्जेंट इनका ऑपरेशन किया जाए। कहाँ दिखाया आपने? सर पंत हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो 1.5 महीना हो गया, हमें डेली चक्कर काटते काटते। उन लोगों का ये कहना है यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। जी मैं कोशिश कर सकता हूँ बहन, बाकी इच्छा तो ईश्वर वाले की है। मैं मानता बहुत हूँ ईश्वर को। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर पे मुझे बेहद विश्वास है। एक पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की वजह से। ये मत सोचिएगा कि मैं कर्मवादी आदमी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ पाया काम करके ही पाया, लेकिन हाँ प्रयास जरूर करता हूं मैं। अंकित आप इनसे बात करिए, मैं शो चलाता हूं, इनका काम होना चाहिए, बाकी तो शो चलेगा। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। इन्होंने तो कह दिया कि हमारे जैसे उल्लू। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। जी प्रतीक जी, एक एम्स देने वाले लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने 22 एम्स बनाने का काम किया, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। रिम्स रांची का, चाहे आपका उत्तराखंड का एम्स हो, ये सब हमने ही खोले ना, हमारे शासनकाल में खुले हैं। आपने सिर्फ एक एम्स बनाया, 22 एम्स हमने बनाए, 200 हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। ये जुमला, इनको जुमला लगता है। 20 किलोमीटर, ये क्या तरीका प्रतीक जी? वो देखो ऐसा है कि कर्नाटक के बाद तो बोलना शुरू हुआ, तो जबरदस्ती बोलेंगे क्या? नहीं 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 देखो सर्टिफिकेट मिल गया है क्या? नहीं 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 व्यक्ति की आजादी का इस तरह हनन करेंगे? लो प्रतीक जी, 22 एम्स हमने देने का काम किया, ये बोल रहे हैं 20 किलोमीटर, 20 केवल। अब ये बोल रहे हैं 22 एम्स को छोड़ दीजिए। ऋतु 1 by 1। अब ये पूछ रहे थे, मैं 22 एम्स का नाम बता रहा हूं। देखिए 22 एम्स बनाने का बात क्या, मैं पूछता हूं, जो 20 किलोमीटर केवल रेलवे लाइन बिछाई जाती थी पर डे, आज 120 किलोमीटर के हिसाब से फैलाई जाती है। और मैं बताता हूं 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, फ्राइजाइल 5 5वीं इकोनॉमी छोड़ करके गए थे, ये फ्राइजाइल 5 पे आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात बता, सबसे बड़ी बात तो मैं सुनने वाला ही। इधर आइए, सबसे बड़ी बात बताइए आके। 9 साल सबसे बड़ी बात मनोज जी बताएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रतीक जी, हाँ जी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, डंके की चोट पर करने का काम किया। $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का काम हमने किया, फास्टेस्ट इकोनॉमी बनाने का काम हमने किया। और मैं बताता हूं, अगर विदेश जाकर के देखिए, सम्मान बढ़ाने का काम किया है। विदेश जाकर के देखिए, आप जाइए, अगर वहां पर आपका सम्मान ना मिले तो मनोज यादव का नाम बदल दीजिए। बोले आत्मसम्मान सबसे बड़ा काम। जनाब कहां से आए? यही दिल्ली से, गांधीनगर से। गांधीनगर से। क्या काम करते हैं साहब? मैं रिटायर हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, रिटायर होना। और अब तो भगवत भजन कर रहे हैं? नहीं, बेटे के दम पे जी। बेटा कर रहा है काम, बहुत अच्छी बात है। आज और कुछ कहना जी? हाँ जी बोलिए। संडे को मेरे पोते अमृतसर गए हुए नानी के घर, हाँ। तो आज आती बार उन्हें मैंने फोन किया हाँ। कि भैया जी का प्रोग्राम में हूँ, वो जरूर देखना। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने देख लिया प्रोग्राम आपका। इन्होंने कहा कि हमने आत्मसम्मान दिया है, लोगों को आत्मसम्मान देने का काम किया है, और वो सबसे बड़ा काम मैंने किया। जी आ रहा हूँ सर, आपने तो अपने को सर्टिफिकेट दे ही दिया, मैं आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, 1.5 साल किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, कितना आत्मसम्मान दिया। अभी जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है जंतर मंतर पे बैठे, कितना आत्मसम्मान दिया। बलात्कारियों को रिहा करके महिलाओं को कितना आत्मसम्मान दिया। बलात्कारियों के हक में तिरंगा यात्रा निकाल के कितना सम्मान दिया। और जो है ISI की मुखबरी करके कितना आत्मसम्मान। नाराज ना होइए। प्रतीक जी, हाँ। ये बोल रहे हैं, बलात्कारियों की बात कर रहे हैं। NCRB का डेटा उठा के देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। उस पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्यों मौन हो जाते हैं। और तिरंगा यात्रा निकालने का काम हमने किया है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में गए तो पहली बार उन्होंने ठीक तरीके से तिरंगा लहराने का काम किया है। और प्रतीक जी ये बोल रहे हैं 11 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की सड़कें बनाते थे, 34 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनाने का काम। जी मुझे मालूम है, वो सब मालूम है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी की। लेकिन आप अपनी बात कहिएगा, कहां से आना हुआ दोनों लोगों का? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। यहाँ कैसे आना हुआ? पढ़ने के लिए आए हैं। पढ़ने के लिए आए। दोनों लोग अंदर आओ, पढ़ने आए हैं बिलासपुर से। पहले तो इन सब दोनों के लिए ताली बजाइए कस के। बहुत शुभकामनाएं दोनों को। क्या नाम है दोनों का? रीमा। और आपका? रिया। जब देखिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। देखिए, दिन में नहीं बोलता है वो, रात में ही बोलता है। जी मैं नहीं, मैं बच्चों से बात करूंगा।
नौजवानों से बात करूंगा, वही सपना है। हम लोग तो बूढ़े तोते हो गए, कोई काम के नहीं जी, उल्लू नहीं, उल्लू तो एक ही दो होते हैं, वही बहुत काफी हैं जी। तो कैसे आना हुआ पढ़ाई के लिए? कौन कौन से क्लास में दोनों लोग बताएंगे? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। और आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, दोनों फर्स्ट ईयर में? ट्विंस हैं। अच्छा, ओ अरे वेरी गुड। तो कहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं? हॉस्टल में। बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है। चल रही है। आज यहाँ कैसे आ गए? आपका शो देखने आए थे पापा मम्मी के साथ। पापा मम्मी कहाँ हैं? अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत आपको बधाई। दोनों लोग सोना है दोनों, और ये दोनों लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप मम्मी भी हैं, दोनों लोग बहुत अच्छा करेंगे। और जो ये ख्वाब आपने पाले हैं, जो इनके अपने ख्वाब हैं, दोनों को करना क्या है? मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ और मैं एमबीए करूंगी। आप एमबीए करेंगे, और एमबीए करने के बाद एमबीए में किसी कंपनी में सीईओ। हाँ, और आप? साइकोलॉजिस्ट बनना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप नहीं मानेंगे, जनाबे आली इनकी दवा करिए। इनकी दवा मैं तो कर दूंगा, पागल लोगों की दवा नहीं करता। पहले तो मैं यहाँ पे जो लोग हैं उनकी दवा करेंगे। जो कह रहा है आपके कान है कि नहीं है? तो सुनिए उनके क्या कह रहे हैं। वो शराब, जो आदमी शराब पिएगा, जो आदमी नशा करेगा, तो वो जानते हैं क्या होगा? आप तो इस्लाम जानते हैं ना? तो हमारी मान जाएगा क्या? ये मान जाए की कोशिश करिए, तो हमारी मान जाएगा क्या? बोले हमारी मान जाएगा। बहरहाल मेरी बात मान जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको देख लिया था, वो रोज शराब पी के आ जाता है। बहरहाल दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करिए। और ज्यादा आने की जरूरत नहीं है यहाँ शो में, ठीक है ना? कभी कभी तो ठीक है। कुछ कहना चाहती है? नहीं, बस जब से हमें समझ आई है सब चीज की, तब से तो सब ऑल इज वेल है। जब से मुझे समझ में आई है, ऑल इज वेल है। गॉड ब्लेस यू। और आप? सेम, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, बहुत अच्छा। दोनों बेटियों को आपने बहुत अच्छे संस्कार और विचार दिए हैं, बधाई के पात्र हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने दोनों बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छा ख्वाब दिया है। दोनों लोग अपने अपने ख्वाब को पूरा करें। एक तो एमबीए करेगा, दूसरा साइकोलॉजिस्ट बनना है। साइकोलॉजिस्ट बनना है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी शो में आना, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, साल में सिर्फ 1-2 बार, ठीक है? पढ़ाई में मन लगाओ। गॉड ब्लेस यू। जय हो जी। आया मैं आया।